हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और सी फ्रेश न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 1 को। और जिसने भी इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब वहां से जाकर इसका सीजन 1 देख सकती हो। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि जिन्बू एक शैडो मोनाज बन चुका था और उसे एक नई एबिलिटी भी मिलती है जो कि शैडो एक्सट्रैक्शन की थी। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं जिन्बू आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी जिन्बू के मोबाइल पर जिना का कॉल आता है और जिना जिन्बू से बोल रही होती है, क्या तुम अब भी सो रहे हो और क्या तुम भूल गए कि आज तुम्हें स्कूल टीचर पेरेंट्स मीटिंग में आना है। और अब नेक्स्ट सीन होता है जिना के स्कूल का। जिना जिन्बू से बोल रही होती है, क्या तुम जिन्बू ही हो ना। और अब हम जिन्बू को देखते हैं जो कि अपनी बढ़िया बाल कटवा के आया होता है और वो इस ड्रेस में काफी ज्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है। जिन्बू जिना से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। जिस पर जिना बोलते है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इन कपड़ों में कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो। और अब जिन्बू प्रिंसिपल के ऑफिस में चाह रहा होता है, लेकिन वहाँ खड़ी लड़कियां सब जिन्बू को ही घूर रही होती है। सभी लड़कियां बोल रही होती है कि यार ये बंदा काफी ज्यादा हॉट है। और अब जिना जिन्बू से बोल रही होती है, तुम तो आते से ही स्कूल में छा गए और क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, तुम चाहो तो मैं मेरी फ्रेंड से बातचीत कर सकती हूँ। जिस पर जिन्बू का गाल खींचने लगता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है स्कूल पेरेंट्स मीटिंग का। और अब जिना की क्लास टीचर जिन्बू को बता रही होती है कि जिना पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी है और उसके ग्रेड भी काफी ज्यादा बढ़िया है और वो इन सभी स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल की तरह है। और मैं चाहती हूँ कि आप जिना पर कोई भी प्रेशर ना डाले। और अब जिन्बू बोलता है, सुनकर खुशी हुई। और अब वो टीचर जिन्बू से बोल रही होती है, अगर आगे जाकर जिना की पावर जाग जाती है तो क्या तुम भी उसे अपनी तरह एक हंटर बनाना चाहोगे। जिस पर जिन्बू टीचर को साफ मना कर देता है। टीचर बोलती है, सुनकर अच्छा लगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोंगी को, जिसके सामने जिन्बू खड़ा होता है। सोंगी को याद आ जाता है कि ये वही बंदा है जिसके साथ पहले मैंने रेड की थी। और अब जिन्बू सोंगी को एक फोटो दिखाता है और बोलता है, क्या तुम इसे जानती हो। और अब सोंगी बोलती है, क्या तुम जिना के भाई हो। और अब सोंग जिन्बू से बोल रही होती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मेरी टीचर ने क्या कहा है, लेकिन मैं हंटर बन के रहूंगी। जिन्बू सोंग को बता रहा होता है, तुमने भले ही हमारी रेड से पैसे कमा लिए हो, लेकिन असल में एक ई रैंक के हंटर को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं और मैं तुम्हें हंटर बनने से रोकने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे साथ चलो। और अब नेक्स्ट सीन होता है एयरपोर्ट का, जहाँ पर हम मिस्टर बुजिन को देखते हैं। और अब मिस्टर बुजिन बोलते हैं, तुम्हारा स्वागत है मिस्टर डोंगसू को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। जैसे कि आपको याद होगा कि सीजन 1 में जिन्बू ने सी रैंक के डंजन में एक बंदे को मारा था जिसका नाम हॉन डोंसू था और ये उसी नॉनसू का छोटा भाई डोंसू है। और अब डोंसू मिस्टर बुजिन से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये कबाड़ सी जगह मेरा घर है, इसका मतलब तुम बेवकूफ हो। और अब मिस्टर बुजिन बोलते हैं, तुम यहाँ पर कब तक रुकने वाले हो। इस वक्त डोंसू बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आया हूँ अपने जरूरी काम से। और अब मिस्टर बुजिन डोंसू से बोलते हैं, क्या तुम उन दोनों हंटर्स को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो। इस वक्त डोंसू बोलता है, अगर तुम्हें पता है तुम मुझसे सवाल मत पूछो, मैं उन दोनों के साथ क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता है, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हें नतीजा तो पता ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चोईजोंग और मिस्टर गोगानी को। चोईजोंग गोगानी को बता रहा होता है, हमने जो जेजू आइलैंड पर रेड की थी हम उसमें बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाए और हमने वहाँ पर कुछ ऐसी एंट देखी है जो कि उड़ सकती है। और अब चेयरमैन बोलते हैं, इसका मतलब वो उड़ते हुए हमारे कोरिया भी आ सकती है। और अब चोईजोंग बोलता है, अभी वो दूर तक उड़ नहीं सकती, इसका मतलब ये है कि हमें जल्दी हमारी तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक डंजन को, वहीं पर हम संगमिन और उसके असिस्टेंट को भी देखते हैं। और अब वहाँ पर संग जिन्बू सोंगी के साथ आता है। और अब संगमिन बोलता है, संग जिन्बू दोबारा से मिलकर अच्छा लगा। और सोंगी भी उन्हें हाय बोलती है। और अब संगमिन बोलता है, तुम तो वही लड़की हो जिसे कि हमने पिछली बार देखा था। जिन्बू बोलता है, माफ करना, मुझे भी इसे अपने साथ लाना पड़ा। और अब संगमिन बोलता है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और अब संगमिन बोल रहा होता है, आपका मुझे फोन आया था कि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो क्या वो ट्रेनिंग इस लड़की के लिए थी क्या। जिन्बू बोलता है, हाँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि बोलता है, क्या तुम इसी तरह बातचीत करते रहोगे, डंजन के अंदर जाने का टाइम हो रहा है। और अब जिन्बू पूछता है, ये बंदा कौन है। इस पर संगमिन बताता है, इस बंदे का नाम किमचुल है जो कि एक ए रैंक का हंटर है और आज की टीम को यही लीड करेगा। और अब किमचुल बोल रहा होता है, कहा मेरे जैसे ई रैंक का हंटर और ये दोनों ई रैंक के हंटर, क्या मुझे भी इन्हें अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। और अब संगमिन जिन्बू को बता रहा होता है, इस टीम में एक ए रैंक का, 5 बी रैंक के और 4 सी रैंक के हंटर है और तुम दोनों को मिलाकर यहाँ पर टोटल 12 हंटर हो चुके हैं। और अब संगमिन का असिस्टेंट जिन्बू से बोल रहा होता है, प्लीज आप फाइट कम करना ताकि हमारे नए हंटर्स कुछ एक्सपीरियंस ले सके। जिन्बू बोलता है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। और अब सभी लोग उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं। और अब जिन्बू जैसे ही उस डंजन के अंदर जाता है मुझे कुछ अजीब सा ही सेंस होता है। और अब हम डंजन के गेट को देखते हैं जो कि एक रेड गेट में चेंज हो रहा होता है। जिन्बू सोंगी को लेकर वहाँ से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं आ पाता। और जिन्बू संगमिन से बोलता है, जल्द से जल्द स्ट्राइक टीम को बुलाओ। और अब संगमिन गिल्ड मास्टर को कॉल करता है और इन सभी चीजों को बताता है। गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, एक सी रैंक का गेट एक रेड गेट में चेंज हो गया, तुम रुको मैं जल्दी वहाँ पर आ रहा हूँ। और अब हम पूरी टीम को देखते हैं जो कि एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पर उनके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं डंजन का गेट तो गायब हो गया। और अब किमजुल बोलता है, हम रेड गेट के अंदर फंस चुके हैं। और अब सोंगी जिन्बू से पूछती है,
वैसे ये रेड गेट क्या होता है। और अब जिन्बू सोंगी को बता रहा होता है रेड गेट कोई आम गेट नहीं होता, ये गेट हमें दूसरे डायमेंशन से जोड़ता है और यहाँ के जो भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो नॉर्मल मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं और अब हम डेंजन बॉस को हराए बिना यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन तभी उनके ऊपर कोई एरो से अटैक कर देता है जिसकी वजह से कुछ हंटर्स मारे जाते हैं, लेकिन संग जिन्बू ने सोंगी को बचा लिया था। और अब हम देखते हैं वहाँ पर कुछ आइस एल्फ होते हैं और इनने ही उन सभी हंटर्स के ऊपर अटैक किया था। जिन्बू सोच रहा होता है ये हमसे काफी ज्यादा दूर है, इसलिए बाकी के हंटर इन्हें सेंस नहीं कर पाए। और अब एक आइस एल्फ इशारा करता है बड़ा तुम तो गए और वो सभी आइस एल्फ वहाँ से चले जाते हैं। और अब किमचुल सभी हंटर से बोल रहा होता है जैसे आप सभी को पता ही होगा कि ये एक नॉर्मल गेट नहीं है, अब ये एक रेड गेट बन चुका है और हम इस डंजन को क्लियर किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई रैंक का हंटर हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोग मेरी बात मानोगे। किमचुल ये भी बोल रहा होता है मैं इतने बड़े ग्रुप को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपनी एक अलग टीम बनाऊंगा और मेरा आपसे वादा है जो भी लोग मेरी टीम में आएंगे वो आखिरी तक जिंदा रहेंगे। और अब सभी लोग किमचुल की टीम में जाने लगते हैं, लेकिन किमचुल एक बंदे को मना कर देता है और बोलता है तुम एक सी रैंक के हंटर हो, तुम मेरी टीम में नहीं आ सकते। और किमचुल जिन्बू और उस लड़की से भी बोलता है तुम दोनों भी हमारी टीम में नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारी रैंक बहुत कम है। किमचुल बता रहा होता है हमारी दुनिया का 1 घंटा यहाँ पर 1 दिन के बराबर है, जब तक हम डेंजन बॉस को नहीं हराएंगे ये डेंजन ओपन नहीं होगा, इसलिए मैं ज्यादा बोझ को अपने साथ नहीं रख सकता। और अब एक लड़की जिन्बू से बोलती है क्या मैं तुम्हारी टीम में आ सकती हूँ, जिस पर जिन्बू हाँ बोल देता है। और अब वो लड़की जिन्बू से बोलती है किमचुल ने उन एरो को नोटिस नहीं किया था, लेकिन तुमने उन आइस एल्फ के साथ साथ उन एरोस को नोटिस कर लिया था, क्या तुम सच में एक ई रैंक के हंटर ही हो ना। और अब किमचुल सभी लोगों को बताता है हम इस रास्ते से जाएंगे। और अब जिन्बू बोलता है तो फिर हम जंगल के रास्ते से ही जाएंगे। दोनों ही टीम अपने अपने रास्ते चली जाती है। और अब हम किमचुल को देखते हैं जो कि आगे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी किमचुल बताता है उस पेड़ पर देखो ये आइस वेस का इलाका है। और किमचुल अपने मन में ये भी सोचता है उन लो रैंक के हंटर्स की टीम में एक बी रैंक का और 2 सी रैंक के हंटर है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो ई रैंक का हंटर उन सभी का लीडर है। लेकिन तभी वहाँ पर आइस बेस उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन किमचुल एक आइस बेस के अटैक को डॉज करता है और उसे बीच से ही काट देता है। वही नेक्स्ट सीन में हम जिन्बू की टीम को देखते हैं जहाँ पर वो लड़की बोलती है यहाँ पर देखो इस पेड़ के ऊपर पंजों के निशान है, शायद ये आइस बेस का इलाका है। और अब जिन्बू बोलता है इसका मतलब ये है कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए। और अब वो लड़की बोलती है हमारा यहाँ से वापस जाना ही ठीक रहेगा। और अब जिन्बू उन सभी को बताता है ये आइस बेस का इलाका है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर सिर्फ आइस बेर ही मिलेंगे और हमारा सामना उन सभी आइस एल्फ से नहीं होगा। और अब वो लड़की बोलती है इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। और अब जिन्बू बोलता है उससे पहले हम सभी को ठंड से बचना होगा। और अब जिन्बू अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और वहाँ से कुछ गर्म कपड़े निकालता है। सभी लोग जिन्बू के इस मैजिक को देखकर काफी ज्यादा शौक थे, वो सभी हंटर बोल रहे होते हैं ये तो सिर्फ हाई रैंक के हंटर ही कर सकते हैं। और अब जिन्बू उन सभी को गर्म कपड़े देता है। और अब सोंगी जिन्बू से पूछ रही होती है कि वैसे तुम हो कौन। और अब जिन्बू सोंगी को बता रहा होता है कि तुम मेरी वजह से यहाँ पर आई हो और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना और तुम दोनों भी मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना। लेकिन तभी जिन्बू की पूरी टीम के सामने एक आइस वेयर आ जाता है और जिन्बू अपना टाइटल चेंज कर लेता है। वही नेक्स्ट सीन होता है डंजन के बाहर का, जहाँ पर हम गिल्ड मास्टर बैक यूनो को देखते हैं। यूनो बोल रहा होता है कि ये डंजन सील हो चुका है और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कुछ ए रैंक के और बी रैंक के हंटर ही बचेंगे और अब सब कुछ किमचुल के ऊपर है। और अब संगमिन यूनो को बताता है कि 2 हंटर और है जो कि इस डंजन के अंदर गए हैं, उसका नाम संग जिन्बू और सोंगी है। मुझे लगता है कि संग जिन्बू की शक्तियां दोबारा से जागी है। और अब यूनो बोलता है उसकी रैंक क्या है, जिस पर संगमिन बोलता है उसकी रैंक ई है। और अब यूनो बोलता है क्या तुमने चेक किया था कि उसकी पावर सच में जागी है। संगमिन को पता था कि हंटर संग जिन्बू की पावर जागी है, लेकिन वो गिल्ड मास्टर से झूठ बोल देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसके अंदर से डॉन्सू बाहर निकलता है और बोलता है क्या व्हाइट टाइगर गिल्ड के सभी बंदे यहाँ पर मौजूद है। डॉन्सू बोलता है बैक यूनो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यूनो बोल रहा होता है कि डॉन्सू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए और तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो। और अब डॉन्सू बोलता है अच्छा तुम्हारा इलाका, तो फिर यहाँ पर वो ई रैंक का हंटर संग जिन्बू क्या कर रहा है। और अब यूनो अपने मन में सोचता है क्या डॉन्सू भी संग जिन्बू के पीछे पड़ा है। डॉन्सू बोल रहा होता है मैं यहाँ पर संग जिन्बू से मिलने के लिए आया और वो यहाँ पर रेड गेट के अंदर फंसा हुआ है। सोचा था कि संग जिन्बू को गेम आज खत्म कर दूंगा, वो तो इस रेड गेट के अंदर फंसा हुआ है और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो वैसे ही इस रेड गेट के अंदर मारा जाएगा। मिस्टर भोजन अपने मन में सोच रहे होते हैं कि संग जिन्बू तुम बहुत ही किस्मत वाले हो और क्या तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम इस रेड गेट से बाहर निकल पाओगे। नेक्स्ट होता है उस डंजन के अंदर का, जहाँ पर हम देखते हैं जिन्बू ने बहुत सारे आइस बेस को मार दिया होता है और सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक भी थे। और अब वो लड़की जिन्बू से पूछती है असल में तुम हो कौन। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो सभी लोग आग जलाकर बैठे होते हैं और वो लड़की बोल रही होती है कि संग जिन्बू ने सभी आइस बेस को मार दिया, लेकिन फिर भी वो अभी एक्सरसाइज करने क्यों गया है। और अब नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे आइस बेस को देखते हैं जो कि जिन्बू की तरफ ही आ रहे होते हैं। और अब जिन्बू भी अपने सेट ऑफ आर्मी को बाहर निकाल लेता है और उन सभी को ऑर्डर देता है कि इन सभी आइस बेस को खत्म कर दो। और जिन्बू के सभी शेडोज उन सभी आइस बेस को बहुत ही इजीली मार रहे होते हैं। और अब हम जिन्बू के शेडोज को देखते हैं जो कि मरने के बाद भी दोबारा से रीजनरेट हो रहे होते हैं। उधर जिन्बू भी अपने मन में सोच रहा होता है क्या मेरे शेडो सोल्जर दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं, ये तो कमाल की बात है, लेकिन इससे मेरा माना खत्म हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर उन सभी आइस बेस का लीडर आ जाता
है, जो कि बस कुछ ही देर में जिन्बू के सभी नाइट को खत्म कर देता है और साथ ही में जिन्बू का माना भी खत्म हो जाता है। और अब जिन्बू इग्रीज को सामने बुलाता है और इग्रीज बस अपने कुछ ही अटैक से उस आइसबेयर की हालत खराब कर देता है और इग्रीज उस आइसबेयर के सिर को काट देता है और जिन्बू के पैरों में लाकर रख देता है। जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है, अगर पिछली बार इग्रीज ने अपनी तलवार का यूज किया होता तो मैं यहाँ पर अभी जिंदा नहीं होता। शायद हम दोनों एक ही लेवल के हैं, लेकिन नहीं, इग्रीज के पास मुझसे ज्यादा फाइट का एक्सपीरियंस है। अब हम नेक्स्ट सीन में किम जुल को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और हम उसके टीम के मेंबर्स को देखते हैं जिन्हें कि किसी ने मार दिया होता है। किम जुल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के पावरफुल एयर रैंक हंटर्स में से एक हूँ और मैं यहाँ पर कैसे हार गया। और हम वहाँ पर बहुत सारे आइस एल्फ को देखते हैं और इन्होंने ही किम जुल की पूरी टीम को खत्म किया था। किम जुल के सामने एक आइस एल्फ आ जाता है, जिसे देखकर किम जुल वहाँ से भाग जाता है और अब हम वहाँ पर डंजन के बॉस को देखते हैं और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।